अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गौर से तवज्जो से हदीस की बात कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला के यहाँ 100 रहमतें हैं, उसने उनमें से एक रहमत जिन वो इंस जानवर और कीड़े मकोड़ों के दरमियान उतारी है, उसी एक हिस्से की वजह से वो एक दूसरे पर नरमी और रहम करते हैं। उसी की वजह से जानवर अपने बच्चे पर शफकत करते हैं और अल्लाह ताला के 99 रहमतों को क़यामत के दिन के लिए रखा है। कितने? एक कम 100 रहमतों को क़यामत के दिन के लिए रखा है कि उनके ज़रिए अपने बंदों पर रहम फरमाएंगे। एक रिवायत में है कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह ताला अपने इन एक कम 100 रहमतों को इस दुनियावी रहमत के साथ मिलाकर मुकम्मल फरमाएंगे। फिर 100 की 100 रहमतों के ज़रिए अपने बंदों पर रहम फरमाएंगे। और फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी लाए गए। उनमें एक औरत पर नज़र पड़ी जो अपना बच्चा तलाश करती फिर रही थी। जब उसे बच्चा मिला, उसने उसे उठाकर अपने पेट से लगाया और दूध पिलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे मुखातब होकर फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये औरत के और अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? तो हमने अर्ज़ किया नहीं। तो खुसूसन जबकि उसे बच्चे को आग में न डालने की कुदरत भी है, कोई मजबूरी नहीं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यह औरत अपने बच्चे पर जितना रहम व प्यार करती है, अल्लाह ताला अपने बंदों पर इससे कई ज़्यादा रहम व प्यार करते हैं। और फरमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज के लिए खड़े हुए हम भी आपके साथ खड़े हो गए। एक देहात के रहने वाले नौ मुस्लिम ने नमाज में ही कहा, ये अल्लाह सिर्फ मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम करे, तो हमारे साथ किसी और पर रहम न कर। इस ऐसी दुआ की उस एक साथी ने। तो जब आपने सलाम फेरा तो उस देहात के रहने वाले से फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुमने बड़ी वसी चीज़ को तंग कर दिया, घबराओ नहीं, रहमत तो इतनी है कि सब पर छा जाए फिर भी तंग न हो, तो तुम ही उसे तंग समझ रहे हो। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त आए जबकि आप सो रहे थे। फरिश्तों ने आपस में कहा, आप सोए हुए हैं? किसी फरिश्ते ने कहा, आंखें सो रही है लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर आपस में कहने लगे, तुम्हारे इन साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मिसाल है, उनको उनके सामने बयान करो। दूसरे फरिश्ते ने कहा, वो तो सो रहे हैं, लिहाजा बयान करने से क्या फ़ायदा। उनमें से बाज़ ने कहा, बेशक आंखें सो रही है लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने मकान बनाया और उसमें दावत का इंतज़ाम किया, फिर लोगों को बुलाने के लिए आदमी भेजा। जिसने इस बुलाने वाले की बात मान ली वो मकान में दाखिल होगा और खाना भी खाएगा, और जिसने इस बुलाने वाले की बात न मानी वो न मकान में दाखिल होगा और न ही खाना खाएगा। ये सुनकर फरिश्तों ने आपस में कहा, इस मिसाल की वजाहत करो ताकि ये समझ ले। बाज ने कहा, ये तो सो रही, वजाहत करने से क्या फ़ायदा। दूसरे ने कहा, आंखें सो रही है मगर दिल तो बेदार है, दिल जाग रहा है। फिर कहने लगे, वो मकान जन्नत है जिसे अल्लाह ने बनाया और उसमें मुख्तलिफ नेमतें रखकर दावत का इंतज़ाम किया, और उस जन्नत की तरफ बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, लिहाजा वो जन्नत में दाखिल होगा और वहाँ की नेमतें हासिल करेगा। और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह
की नाफरमानी की, लिहाजा वो जन्नत की नेमतों से महरूम रहेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की दो किस्में बना दी कि मानने वाले और न मानने वाले। तो फ़ायदा हज़रत अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत है कि उनकी नींद आम इंसानों की नींद से मुख्तलिफ होती है। आम इंसान नींद की हालत में बिल्कुल बेखबर होते हैं, जबकि अंबिया नींद की हालत में भी बिल्कुल बेखबर नहीं होते। उनकी नींद का ताल्लुक़ सिर्फ आँखों से होता है। दिल नींद की हालत में भी अल्लाह ताला की ज़ात आली से जुड़ा रहता है। तो अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। बस तो फिर लाइक शेयर ज़रूर कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। देखते जाओ जरा सांडू शेख बाहर, भला यूट्यूब पे आ जाते बोलने के बाद।